कक्षा 6 प्रश्न वाली 4.1 क्वेश्चन नंबर 5वां छठा। 5वां प्रश्न है, प्रत्येक के लिए जो है आकृति बनाइए। यहाँ पे 4 विकल्प हैं। पहला है बिंदु P रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो इसके लिए हमें जो एक रफाकृति बनानी है, तो रेखाखंड ए बी पर स्थित है P बिंदु। तो पहले हम जो है एक रेखाखंड बना लेते हैं जिसका नाम होगा ए बी। तो ये एक रेखाखंड बना लिया हमने, इसका नाम लिख दिया यहाँ पे ए बी। इसके ऊपर P बिंदु है, तो कहीं पर भी एक बिंदु बना देते हैं, इसका नाम होगा P। इसी प्रकार रेखा एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने का मतलब है जो बिंदु एम से होकर वो गुजरती है। तो बिंदु एम बना लेते हैं, यह है आपके बिंदु एम। इससे होकर गुजरने वाली 2 रेखाएं हैं, रेखा एक्स वाई और पी क्यू। तो ये एक रेखा बना लेते हैं हम यहाँ पर, ये एक रेखा इससे होकर गुजर गई, इसका नाम हम लिख देते हैं एक्स वाई। इसी प्रकार एक दूसरी रेखा होगी जो पी क्यू इससे होकर गुजरेगी, तो इससे होकर गुजरने वाली एक रेखा और बना लेते हैं, यह इसका नाम रख देते हैं हम पी क्यू। तीसरा विकल्प है रेखा पर ई और एफ है किंतु डी नहीं है। यानी कि एक रेखा है, एक रफ रेखा बना लेते हैं, इस रेखा के ऊपर बिंदु ई और एफ है। इस रेखा के ऊपर जो है बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, आपके ई और एफ होते हैं, लेकिन डी बिंदु इसके ऊपर नहीं है। तो डी बिंदु जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर नीचे, इस रेखा के अलावा कहीं पर भी वो हो सकता है। ओ पी रेखा और ओ क्यू रेखा बिंदु ओ पर मिलती है। ओ पी और ओ क्यू रेखा जो बिंदु ओ पर मिलती है, तो हम बना लेते हैं कि ये जो है आपके बिंदु ओ है। इस पर आकर 2 रेखाएं मिलती है जिसका नाम है आपके ओ पी और ओ क्यू। तो इस पर मिलती है, तो हम यहाँ बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपकी एक रेखा, ये हो गई आपकी ओ पी, ये इस बिंदु ओ पर मिल रही है। इसी प्रकार है बिंदु ओ क्यू, तो ये ओ, ये हो गया आपके क्यू। तो ये ओ क्यू ओ पी बिंदु, ये ओ पी जो रेखा है वो इस पी बिंदु के ऊपर आकर मिल रही है। कक्षा 6 प्रश्न वाली 4.1 प्रश्न नंबर 6, रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्न में से क्या सही है और क्या गलत है, यानी सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो रेखा जो है वो एम एन, तो यहाँ पर जो है दे रखी है। अब इसमें लिखा हुआ है कि ए क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित है। तो एम एन जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो एम और एन इस वाले टुकड़े की बात हो रही है, यानी कि इतना सही है ये। तो ये कह रहा है कि भाई ये पी क्यू एम ओ एन पी, तो क्यू बिंदु तो यहाँ है, पी बिंदु यहाँ है, जो कि इस एम एन रेखाखंड से बाहर है, तो यह बिंदु पर स्थित है, तो ये नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये असत्य है। एम ओ एन रेखाखंड एम एन पर स्थित है, तो एम ओ एन जो है वो रेखाखंड एम और एन इसके ऊपर स्थित है, तो ये सही है। एम और एन रेखाखंड एम एन के अंतिम बिंदु हैं, तो एम और एन का जो लास्ट पॉइंट है अंतिम बिंदु वो एम और एन है, तो ये भी सही है। ओ एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु हैं। ओ एन, ओ और एन, ये जो है ओ एन है, इस वाले की बात हो रही है। तो ओ एन रेखाखंड ये ओ एन रेखाखंड ओ पी का अंत बिंदु है। तो ओ एन जो है वो अंत बिंदु तो नहीं है, क्योंकि ये तो ओ पी तक रेखा है, तो ये इसके अंत बिंदु नहीं है। एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। तो क्यू और ओ, तो क्यू यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है। एम रेखाखंड क्यू और ओ दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है, तो ये अंत बिंदु तो नहीं है यहाँ पर, तो ये कह रहा है असत्य। एफ है एम किरण ओ पी पर स्थित बिंदु है। तो ओ पी जो है बिंदु ओ और पी यहाँ पर है। अब ये कह रहा है कि एम बिंदु जो है इस ओ पी पर नहीं है, तो ये बिंदु इस पे कह रहा है कि है, इसका मतलब है कि ये असत्य है। किरण क्यू पी से भिन्न है। किरण ओ पी ये है आपके O और ये है आपके P, तो ये OP ये इस दिशा के अंदर जा रही है, यहाँ O है यहाँ P है, तो ये इस दिशा के अंदर जा रही है। और ये है आपके QP, तो ये QP और ये OP, तो ये 2 है इससे भिन्न है। तो यहाँ ये जो है OP और OQ जो है वो दोनों है एक ही लाइन के ऊपर, लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग हैं। किरण OP वही किरण है जो किरण OM है। OP ये वही किरण है जो OM है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि OP जो है वो O और P इस दिशा के अंदर जा रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है OM, तो ये O और OM जो है वो इधर की तरफ से जा रही है, तो ये जो है वही नहीं है। किरण OM OP के विपरीत नहीं है। तो किरण OM कहाँ है, ये OM से बात हो रही है, मतलब ये इस दिशा के अंदर जा रही है। OP ये O और P, तो OM इस दिशा के अंदर है, OP इस दिशा के अंदर है, तो ये विपरीत नहीं है, जबकि यहाँ पर दोनों क्या है, विपरीत है, तो ये कह रहा है, इसका मतलब ये असत्य होगा।
ओ किरण OP का प्रारंभ बिंदु नहीं है, तो OP जो किरण चालू हो रही है आपके OP, तो O से शुरू हो रही है, P पे खत्म हो रही है, तो O जो है किरण OP का प्रारंभ बिंदु नहीं है, जबकि ये तो उसका प्रारंभिक बिंदु है, जिसका मतलब है कि ये भी असत्य है। N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है, तो N जो है कहाँ है बिंदु, N ये रहा, NP और NM, तो NP इधर की तरफ से जाती है और NM इधर की तरफ जा रही है, तो दोनों का प्रारंभिक बिंदु है, तो यहीं से शुरू हो रही है दोनों किरण, तो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, शुरू यहाँ N से हो रही है, इसका मतलब है कि ये सत्य है।